नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे, वो है एसजी मार्ट लिमिटेड। ये एक यूनिक बिजनेस है और ये यूनिक क्यों है इसको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस कंपनी के बारे में आप पूरा चीज़ जान पाएंगे कि आखिर इसमें आपको निवेश करना है या नहीं करना है। यदि आप इसके निवेशक हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस चैनल पर बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मार्केट का थोड़ा सा हाल देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट आज बहुत अच्छा रिकवरी किया है। लगभग 1.25% से समझिए, यानी 300 पॉइंट का बढ़ोतरी हुआ है। और ये इसलिए भी हुआ है कि यहाँ पे आप देखे होंगे कि क्रूड का प्राइस जो है लगातार नीचे की तरफ अब मूव कर रहा है। और क्रूड का प्राइस नीचे तभी मूव करेगा कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मोज में थोड़ी सी शांति होगी, और वही शांति आ रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों से कुछ जो हम पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे कि अब धीरे धीरे लग रहा है कि दोनों तरफ से चाहे यूएसए हो, ईरान हो या इजराइल हो, ये सब लोग जो है एक बार आप थक चुके हैं। और दूसरी तरफ जो गर्मी का भी माहौल है मिडिल ईस्ट में, तो ऐसे ऐसे माहौल में अमेरिका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे आप देखिए वहाँ से अब अच्छी खबर आनी शुरू होगी, वो जिसके कारण तेल नीचे गिर रहा है। और तेल नीचे गिरना हमारे देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी भी हमारे देश के इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा खतरा है वो तेल के बाद सबसे ज़्यादा एआई का खतरा है। जिस तरह से कॉग्निजेंट ने अभी फ़िलहाल बोला है कि 15,000 जो अपने एम्प्लॉय हैं उनको निकालेंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रिम सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अभी तेल का जो प्राइस जो है नीचे गिर रहा है, तो अभी सब बाज़ार में अच्छा ही होगा। और दूसरी तरफ यह है कि ये मंथ का अभी शुरुआत है, तो अभी जो रिटेल निवेशक हैं वो सब भी अब पैसा धीरे धीरे अपने एसआईपी के माध्यम से डालेंगे, या फिर जो लोग डायरेक्ट निवेश करते हैं वो खुद आप पैसा डालेंगे, जिससे कि बाजार में एक पॉजिटिव वाइब आया है, और जिसके कारण आज शेयर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है। तो यही इसका कोर सार है। लेकिन चलते हैं जो अपने आपने जिसके लिए इस वीडियो को स्टार्ट किया है, वो है एसजी मार्ट का रिजल्ट। तो एसजी मार्ट जो है ना, वो एक यूनिक बिजनेस है, ठीक है। यूनिक बिजनेस इसलिए है कि इसके पास जो है, अभी तक क्या होता था कि जो स्टील मिल से जो स्टील होता है डायरेक्ट जो सप्लायर के पास चला जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि जो स्टील मिल्स हैं उनके पास कोई रेगुलर डिमांड नहीं आता था। जैसे कि किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर अभी 10 ही मान लीजिए 10 स्टील का 10 टन के की बारे में बोले, तो स्टील मिल्स 10 के ही आसपास जो है वो प्रोडक्शन करेंगे। वहीं पे कभी इसको 8 की ज़रूरत हो गई या 12 की ज़रूरत होगी, तो इस तरह से कभी 10, कभी 8, कभी 6, इस तरह से वेरिएशन होता था डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो अब जो है एसजी मार्ट क्या कर रहा है कि एसजी मार्ट सीधा स्टील मिल को जो है सीधा बोल रहा है कि आप हमको जो है 10 ही दीजिए, हर बार 10 ही दीजिए। इसके कारण क्या होगा कि स्टील मिल अपने जो है मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि हमारा जो एसजी मार्ट है वो क्या करेगा, वो उसको ले लेगा, ठीक है। तो इसके कारण जो है स्टील मिल अपनी कैपेसिटी में, या 10 या 20 जो भी है, 20 मान लेते हैं, तो 20 टन का अगर आपूर्ति करेगा तो उसको पता है कि 20 टन ही खर्चा होगा, तो वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलेगा। और वो स्टील मिल सीधा एसजी मार्ट को बांटेगा, और एसजी मार्ट फिर जो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर को वो सेंड करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा गैप था, जिससे कारण स्टील मिल्स काफ़ी दिनों से जूझ रहे थे, जो कि एसजी मार्ट सॉल्व कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुख की खबर इसमें यही है कि एक अच्छा बिजनेस तो है ही, लेकिन इसका स्टॉक पी जो है 61
के आसपास आ गया है, जहां से हम मुझे लगता है कि रुपये बनाना काफ़ी मुश्किल है अभी इसका। और उस पे से आरओई जो है सिर्फ 7% है। लेकिन इस बार के कॉन कॉल को अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें मैनेजमेंट का बोलना है कि हम अब जो है सेल्स पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम जो है क्वालिटी ऑफ सेल्स पे ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले सेल्स देखिए कितना अच्छा बढ़ा था, 1700, 1100, 1700। तो लेकिन इसमें जो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट नहीं बन रहा था, सेल्स बढ़ रहा था, यानी सिर्फ स्टील बेच रहे थे। लेकिन अभी जो 4 वर्टिकल स्टार्ट किए हैं जो कि B2B बिजनेस है, B2B बिजनेस में स्टील है, यहाँ पे देखिए 4 बिजनेस वर्टिकल है। यहाँ पे पहला है कि B2B बिजनेस है, और ये सर्विस सेंटर का बिजनेस है। तो सर्विस सेंटर में क्या करते हैं, वहाँ पे स्टील के जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट दुकानदार या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। पहला है इनका सर्विस सेंटर। दूसरा है इनका रिन्यूएबल स्ट्रक्चर का है। तो रिन्यूएबल स्ट्रक्चर अभी फिलहाल जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मिडिल ईस्ट अशांत है, उसके कारण जो है स्टील का क्राइसिस इंडिया में देखा जा रहा है। और खासकर गैल्वेनाइज्ड स्टील जो कि रिन्यूएबल्स में काम आते हैं, जैसे कि सोलर रूफटॉप में देखिए यहाँ पे काम आती हैं, जो इसको स्टील प्रोफाइलिंग प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। इसमें एक और प्रोडक्ट जुड़ा है, वो है पफ पैनल। जैसे कि आप कोल्ड स्टोरेज या फिर जो छोटे बड़े घर हैं जिसमें थर्मल सीलिंग जो होता है ना, थर्मल यानी एनर्जी इफिशिएंट इंसुलेशन, कोल्ड स्टोरेज सोल्यूशन में पफ मेटल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसमें जो है आने वाले समय में कंपनी किस तरह की गाइडेंस रख रही है, उसमें जो है जो EBITDA टारगेट है, अभी आप EBITDA टारगेट देखिए यहाँ पे, अभी EBITDA 2%, 3% या 1% हो गया था, क्योंकि सिर्फ स्टील ही बेच रहे थे उस समय। जो है इनका EBITDA मार्जिन 1% हो गया था। लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी जो है EBITDA मार्जिन को अपने हाईएस्ट लेवल पे, यानी 5 से 6% के EBITDA मार्जिन पे ले जाने की कोशिश करेगी। जैसे यहाँ देखिए 6 से 8% EBITDA मार्जिन, ठीक है। देखिए पफ पैनल का जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है 144 करोड़ टन का है, 144 किलो टन का है, जहां पे क्वार्टर 1 2027 में ही इन्होंने 84,000 टन का जो है इन्होंने टारगेट रखा कि हम जो है क्वार्टर 1 में 84 टन बेचेंगे। वो वही उसी तरह केबल ट्रे में भी देखिए, पफलिन में देखिए, रैक स्ट्रक्चर में भी देखिए, तो हर जगह अपना टारगेट फिक्स किया हुआ है, ठीक है। वहीं पे और देखिए कि इस बार का जो वॉल्यूम है, स्टील वॉल्यूम जो है प्राइस वाइज आप देखिए यहाँ पे कम आया है। और ये कम इसलिए आया यहाँ पे देखिए स्टील वॉल्यूम जो यहाँ पे देखिए क्वार्टर 4 2026 में देखिए 103 टन ही आया, वहीं पे क्वार्टर 3 में 126 टन आया था, ठीक है। और Q2 में 111 टन आया था। तो एक्चुअली में जो अभी फिलहाल जो स्टील का शॉर्टेज चल रहा है, जिस उसी के कारण ये जो वॉल्यूम का कंट्रैक्शन देखा गया है, जो कंपनी मैनेजमेंट बोला है, ठीक है। और जो 10% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे देखिए सर्विस सेंटर में, यहाँ पे जो 164 किलो टन सर्विस सेंटर में Q3 में बेचा है, वहीं पे वॉल्यूम जो है मतलब कि नंबर ऑफ टन्स जो है सर्विस सेंटर में 190 के आसपास है। तो ये बताती है कि जो कंपनी जो है नए सर्विस सेंटर भी खोल रही है। यहाँ पे देखिए पहले 7 ही सर्विस सेंटर था, अब जो है 2027 के बाद ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे देखिए सर्विस सेंटर, यहाँ पे सर्विस सेंटर देखिए, ओ यार, हाँ यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू वाले हैं जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सर्विस सेंटर हैं, लेकिन आने वाले समय में नेक्स्ट 2 ईयर में पटना, सिलीगुड़ी, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, मंडी और जयपुर में खोलने का प्लान है, जो कि 3 सर्विस सेंटर तो फिलहाल इसी क्वार्टर में फंक्शनल हो जाएगा। वहीं पे आप दुबई वाले सर्विस सेंटर में जो वॉल्यूम है कंट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से जो मिडिल ईस्ट में एक घटना हुई है उसके कारण दुबई वाले में अभी फ़िलहाल
कम सामान बिक रहा है, ठीक है। तो ये साथ ही कंपनी ने बोला है कि अगले आने वाले, यहाँ पे देखिए कि 50% CAGR से हम ग्रोथ करेंगे। तो मेरा यहाँ पे देखिए, बिजनेस ग्रोथ विजिबिलिटी 50% CAGR नेक्स्ट 3 ईयर। तो 60 के पी में 3 साल अगर मान लीजिए कहीं कुछ हो गया, ऊंच नीच हो गया, तो इतने बड़े पी को ये ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखते हैं कि कब तक ये ग्रोथ सस्टेन करेगा। और ये पीक जो है 60 का काफ़ी ज़्यादा जो है स्टील वाले बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा, जो कि इनका सबसे बड़ी बात है कि यदि आप इसके कंपटीटर को देखिएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टैंड एलोन नहीं होती है। जैसे कि जापान की कंपनी है मरुबानी, सुमिटोमिटो, मित्सुबिशी, सोजी, ये सब कंपनी का आप यदि पी को रिसर्च कीजिएगा तो 20-25 के आसपास इसका पी दिख रहा है, जो कि इसके पी से लगभग समझिए आधे से भी कम है। तो एक्चुअली में पैसा आपका तभी बनेगा जब पी एक्सपेंशन होगा, पी एक्सपेंशन साथ में ग्रोथ। तो यदि पी एक्सपेंशन ही नहीं होगा तो आपको उतना ही मिलेगा जितना कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है, ठीक है। लेकिन अगले 2 साल में कंपनी का कहना है कि हम जो है 600 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। तो 600 करोड़ यानी इस साल 300 करोड़, फिर अगले साल 300 करोड़ अगर रखिए, तो एक्चुअली में जब ये कैपेक्स होगा तब पता चलेगा कि आखिर ये कंपनी किस तरह मूव कर रही है। लेकिन कंपनी का फुल जो मोटिव हो गया है वो क्वालिटी ऑफ सेल्स नहीं, क्वांटिटी ऑफ सेल्स नहीं, क्वालिटी ऑफ सेल्स पे चला गया। तो आज बस SG मार्ट में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।